क्या कभी आपने महसूस किया है जब जिंदगी के हर दरवाजे बंद हो जाएं, जब हर तरफ अंधेरा हो और दिल के अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा हो, अब क्या करूं? उस लम्हे में इंसान टूट जाता है, लेकिन वही वो लम्हा होता है जहां तवक्कुल का इम्तिहान शुरू होता है, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा होता है। क्या मेरा बंदा अब भी मुझ पर भरोसा करेगा? तवक्कुल सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये तो एक रूहानी हालत है। एक यकीन है कि जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तो अब सिर्फ अल्लाह का सहारा काफ़ी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरा अत-तलाक 65:3, सुबहान अल्लाह फहुवा हस्बुह, अल्लाह काफ़ी है। इससे 12 तसल्ली का जुमला दुनिया में कोई नहीं। सोचो ज़रा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ भाग रहे हैं। पीछे फिरौन का लश्कर, तलवारें चमक रही हैं और सामने समुंदर का इंतहाई गहरा पानी। कौमी लोग घबरा गए, या मूसा, अब तो हम पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल्ला इन्न माइया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। यही है तवक्कुल। जब सब लोग कहते हैं अब खत्म है, लेकिन बंदा कहता है मेरा रब अभी जिंदा है। और देखते ही देखते समुंदर 2 हिस्सों में बंट गया, रास्ता खुल गया और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बच गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिसाब से नहीं, ईमान से काम लिया। उन्होंने लॉजिक पे नहीं, तवक्कुल पे यकीन रखा। मेरे भाई, मेरी बहन, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई रेड सी खड़ा हो जाए, कोई ऐसी मुश्किल जहां ना आगे रास्ते हैं ना पीछे सहारा, तो बस इतना सोच लो, मेरा रब मेरे साथ है। यही वो यकीन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में था, और यही यकीन हर मोमिन के लिए निशानी है कि अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। किसी ने खूब कहा है, जब अल्लाह तुझे जिंदगी के सब सहारे छीन लेता है तो समझ जा, अब वो चाहता है कि तू सिर्फ उस पर भरोसा करे। यही तवक्कुल का असल मकाम है। सोचो जरा, मरियम अलैहिस्सलाम, वो पाक और परहेजगार औरत जो अपनी इबादत और हया की मिसाल थी, और अचानक अल्लाह ने उन पर एक ऐसी आजमाइश डाली जो इंसानी सोच से बाहर थी। उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो एक लड़का जन्म देने वाली हैं, बिना शौहर के। क्या सोचा होगा उन्होंने उस वक्त? लोग क्या कहेंगे? समझ क्या करेगी? फ़ाजाहल मखाज़ु इला जिज़इन नखला, क़ालत या लैतनी मित क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्या मनसिया। जब उन्हें जचा होने का दर्द हुआ, वो एक खजूर के दरख्त के नीचे चली गईं और बोली, काश मैं इससे पहले मर जाती और भूल दी जाती। सुभान अल्लाह, इतना गहरा दर्द, इतनी तन्हाई। लेकिन वही तो वो लम्हा था जहां तवक्कुल का हक अदा हुआ। अल्लाह ने कहा, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्ज़िन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। अपने तरफ खजूर के दरख्त को हिलाओ तो तुम पर ताज़े खजूरें गिरेंगी। और नीचे से आवाज़ आई, ला तहज़नी, गम न करो। सुभान अल्लाह। जब सब लोग छोड़ गए, तब अल्लाह ने कहा, ला तहज़नी, गम मत करो, मैं तेरे साथ हूं। यही तवक्कुल है। जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं तो रब का सहारा उठ जाता है, और जब रब का सहारा उठ जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी पूरी ताकत से उस खजूर के दरख्त को हिलाया, तब अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई। इसमें एक गहरी हिकमत है। अल्लाह ताला कहता है, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि बस बैठ जाओ, बल्कि अपनी कोशिश करो और नतीजा मुझ पर छोड़ दो। तवक्कुल कभी बेअमल होने का नाम नहीं है। ये तो वो यकीन है कि मैं सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करता हूं, चाहे दुनिया मुझे समझ ना पाए। मरियम अलैहिस्सलाम के पास कोई नहीं था, लेकिन उनका रब था। उनके पास कोई साथी नहीं था, लेकिन उनका तवक्कुल था। और देखिए, अल्लाह ने उनका नाम कुरान के अंदर लिख दिया, ताकि हर वो औरत, हर वो शख्स जो जिंदगी के सब बंद दरवाजों के सामने खड़ा है, ये याद रखे, जब सब लोग छोड़ जाते हैं, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों,
तवक्कुल सिर्फ सुकून के वक्त का ईमान नहीं होता। असली तवक्कुल तो तब सामने आता है जब मौत सामने खड़ी हो, जब हर तरफ खौफ हो और फिर भी दिल कहता हो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन निगहबान है। ये वो वक्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम उहुद के मैदान में खड़े थे। दुश्मन 3 गुना ज्यादा था। जख्म, खून, धूल और मौत का मंजर था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़नु, इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। सोचो, किस ईमान से ये अल्फाज निकले होंगे, किस यकीन से दिल भर गया होगा उस वक्त। एक सहाबी अनस बिन नद्र रदियल्लाहु अन्हु उहुद के दिन जब देखा कि कुछ लोग पीछे हट रहे हैं, उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि को अकेला छोड़ गए। फिर उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, या अल्लाह, मैं उनकी तरह लड़ूंगा जैसे आखिरी दिन हो। उन्होंने अपनी जान डाल दी, लिटरली अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी। और जब जंग खत्म हुई, उनके जिस्म पर 800 से ज्यादा जख्म थे। किसी ने पहचाना तक नहीं, सिर्फ उनकी बहन ने उनकी उंगलियों से पहचाना। सुभान अल्लाह। ऐसा तवक्कुल, ऐसा यकीन, जब इंसान खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देता है। तवक्कुल का मतलब सिर्फ मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूं कहना नहीं है। तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करके भी दिल से कहना, अब तू जाने या रब। अनस बिन नदर रदी अल्लाह ने दुनिया को दिखाया कि जब बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है तो मौत भी उसके लिए इज्जत बन जाती है। और वही तवक्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिखाया जब उहुद में उनका दांत टूट गया, चेहरा जख्मी हो गया और उन्होंने फिर भी दुआ की, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। या अल्लाह, मेरे लोगों को माफ़ कर दे, वो नहीं जानते। सुभान अल्लाह। वो शख्स जिसने सबसे ज्यादा दुख देखा, उसके दिल में सबसे ज्यादा तवक्कुल था। दोस्तों, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हर बार आसान रास्ते मिलेंगे। ये तो वो रोशनी है जो अंधेरे में भी कह देती है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा है तो रुक जाओ, सांस लो और खुद से कहो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। दोस्तों, तवक्कुल का मतलब सिर्फ इंतज़ार नहीं होता। ये एक ऐसा ईमान होता है जो कहता है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं गिर कर भी उठूंगा, क्योंकि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और जब बंदा इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारता है तो एक वक्त आता है जब अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोलता है जो दुनिया के नज़र में बंद थे। सोचो, एक समुंदर सामने है और दुश्मन पीछे। फिरौन अपनी लश्कर के साथ घोड़े दौड़ाता हुआ आ रहा है। बनी इसराइल घबरा जाते हैं और कहते हैं, इन्ना ला मुद्रकून, हम तो पकड़े गए मूसा, अब तो ख़त्म। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब, सुभान अल्लाह, पूरी कायनात के तवक्कुल का मिसाल बन गया। कल्ला इना माइया रब्बी सयहदीन, कभी नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। देखा दोस्तों, ये है तवक्कुल। न समुंदर में कश्ती, न हथियार, न कोई प्लान, सिर्फ यकीन कि अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ता। और अल्लाह ने क्या किया? समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, रास्ता बन गया। और वही पानी जो उनके लिए नाजत बना, वही पानी फिरौन के लिए अजाब बन गया। सुभान अल्लाह। जहां इंसान का सोच खत्म होती है, वहीं से अल्लाह का प्लान शुरू होता है। दोस्तों, हर एक समुंदर जो तुम्हारे सामने है, वो मूसा अलैहिस्सलाम का समुंदर है। तुम्हें बस यकीन रखना है और कहना है, इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। जब डॉक्टर कहते हैं, अब उम्मीद नहीं, जब लोग कह देते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, जब तुम अकेला महसूस करते हो,
तो याद रखना, अल्लाह ने मूसा को बचा लिया था और तुम्हारा रब वही है। तवक्कुल एक छोटी सी चिंगारी है जो जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हों को रोशन कर देती है। ये वो ईमान है जो कहता है, मैं घबराता नहीं क्योंकि मेरा रब देख रहा है। और जब तुम्हारा दिल कहने लगे, अब सब कुछ खत्म हो गया, तो दिल के अंदर से आवाज आनी चाहिए, अब अल्लाह का प्लान शुरू हुआ है। दोस्तों, तवक्कुल का मतलब सिर्फ अल्लाह पे भरोसा नहीं, बल्कि अपने रब से मोहब्बत भी है। क्योंकि जब तुम उस पर भरोसा करते हो तो तुम कह रहे होते हो, मैं तुझे समझता नहीं, लेकिन मैं तुझे चाहता हूं। और ये बात अर्श के मालिक के दिल को छू जाती है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो, मेरा बंदा दर्द में भी मुझ पर भरोसा कर रहा है, इसके लिए लिख दो सब्र वालों का अजार। तो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी सब कुछ अंधेरा लग रहा है तो रुक जाओ और कह दो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। क्योंकि जब तुम ये दिल से कहते हो तो अर्श हिल जाता है, और जब अल्लाह हिलता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। दोस्तों, अगर ये बयान ने आपका दिल छू लिया तो कमेंट्स में लिखो, अल्हम्दुलिल्लाह, आई ट्रस्ट अल्लाह's प्लान, ताकि दूसरे लोगों का भी ईमान मजबूत हो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम और भी तवक्कुल, सब्र और ईमान के टॉपिक्स पर बयान लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और हर दिन दिल को रोशन करने वाली कहानियां सुनते रहो।